हे प्रभु, आज धनतेरस के दिन मुझ पर धन की वर्षा करना। 2-4 ग्राहक फंस जाएं बस, बाकी तो मैं लूट ही लूंगा। अरे भैया, नियत साफ रखो। जो दूसरों को लूटने के बारे में सोचता है, कभी कभी वो खुद ही लूट जाता है। तू फालतू में ज्ञान की माँ बहन मत कर, काम बोल। इस दुकान के मालिक आप ही हैं? नहीं, मैं तो बाल काटता हूँ। दुकान खाली थी तो घुस गया। तो दुकान के मालिक को बुलाओ ना, मुझे उन्हीं से काम है। दाढ़ी छोड़ने वालों से बात नहीं करता मैं। अरे यार, हम ही मालिक हैं, फालतू में दिमाग मत खाओ हमारा। वैसे भी मुझ में दिमाग बहुत कम है। आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। अब क्या हुआ, किसको देख रहे हो? काम बताओ और जल्दी निकलो। अरे यार, तुम बात बात पर भड़क काहे रहे हो? हर समय गुस्सा नाक पर ही धरा रहता है का तुम्हारा? तुम इतनी देर से फालतू में खड़े होके हमारी दुकानदारी खराब कर रहे हो ना, इसलिए भड़क रहे हैं। अरे हम तो धनतेरस के अवसर पर मोबाइल खरीदने आए थे। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना, कौन सा मॉडल दिखा दूं? अरे कहाँ रह गई? ये बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो? अरे यार, हमारी बीबी आ रही थी, पता नहीं कहाँ अटक गई बीच में। इन औरतों के हमेशा यही चोचले रहते हैं। मेरी वाली भी ऐसा करती है। तुम फोन खरीदो। पहले उसका आना जरूरी है, पैसे तो उसी के पास है ना। कैसी लुगाई रखते हो यार, कहीं दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाए, मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे उसके दिमाग का कुछ पता नहीं है। अगर उसने ठान लिया कि इस दुकान से फोन नहीं लेना है, तो चाहे यमराज जी से ही क्यों ना भिड़ना पड़ जाए, पर लेगी नहीं। यार, औरतों को कंट्रोल में रखा करो। इस तरह तो हम लोगों को ताला मारकर घर में बैठना पड़ जाएगा। आ तो गई इसकी बीबी, आज दोनों को लूट कर ही रहूंगा। अरे भैया, कहाँ थी अब तक? तुम औरतों को बिल्कुल भी अकल नहीं होती है। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा पति इतनी देर से यहाँ खड़ा परेशान हो रहा है। अरे सुनो तो। लेकिन तुम औरतें हमेशा अपने मजे मस्ती में ही रहती हो, पति की कोई परवाह नहीं। अरे कौन सा पति? ये बेचारा उदास खड़ा तो है तुम्हारा पति। कब से बोले जा रहा है, किसी भी अरे गहरे को मेरा पति बोल देगा तू? तो क्या ये आपके पति नहीं है? हाँ, नहीं है। मैं फोन लेने आई थी, सारा मूड खराब कर दिया। चलो तो 4-5 झापड़ जड़ तो दिए आपने, अब तो ले लो फोन। तो मैं दूसरी दुकान से लूंगी। अरे सुनो तो सुनो। अरे यार, गया एक ग्राहक। फालतू बोलने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लेता कि वो मेरी बीबी है या नहीं। अरे तो तेरी वाली कब आएगी? आ तो गई, कर ले दीदार तू भी। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? इश्क लड़ाने लग गई थी क्या बीच में किसी से? तुम मर्दों की यही प्रॉब्लम होती है। औरत चाहे किसी परेशानी में लेट हो जाए, लेकिन इन्हें उल्टा ही सूझता है। अरे झगड़ा तो घर जाकर भी कर लोगे। फोन खरीदो, धनतेरस पर छूट चल रही है। दिखाओ नया, कौन सा लॉन्च हुआ है? किस रेंज का दिखाऊं भाभी जी? रेंज क्या होती है? तुम महंगे से महंगा दिखा दो। हाँ, पैसे तो मुझे ही कमाने पड़ते हैं, तू उड़ा ले जितने उड़ाने हैं। तो कमा किसके लिए रहे हो? औलाद के लिए ना। मैं तुम्हारे लौंडे के लिए ही ले रही हूँ, मुझे शौक नहीं है इन खिपड़ों का। भाभी जी, आप अपने लिए भी ले लीजिए, मौका है, धनतेरस है आज, पेमेंट तो भाई साहब कर ही देंगे। अरे नहीं, लड़के को ही जरूरत है, वो ऑनलाइन क्लास लेता है और ये ऑनलाइन चैटिंग करती रहती है पता नहीं किस किस से। देखो, ये iPhone 15 है, इसकी कीमत 80,000 रुपए है। पूरे मार्केट में इससे महंगा फोन नहीं है। अब खड़ी क्यों है? तीनों में से कोई एक पसंद कर ले। मुझे चलाना है क्या जो मैं पसंद करूं? चलाएगा तो तुम्हारा लाडला। हम लड़के को तो लाए नहीं, अब तू ही कर ले कोई सा पसंद। जो मुझे पसंद है, अगर वो उसे पसंद नहीं आया तो फिर से परेशान होना पड़ेगा। होशियार आदमी। अरे भाई, तुम तो बुद्धिजीवी लोग हो, उसे साथ लाना चाहिए था ना। वो पढ़ाई में बिजी रहता है, उसको फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई, वो आपका लड़का है, जो भी फोन ले जाकर दोगे उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आखिर तुम माँ बाप हो उसके। नहीं, वो अपनी महतारी की तरह अलग दिमाग का है। तो कौन से पहाड़ टूट गए? अगर वो मेरी तरह दिमाग का है तो शुक्र मनाओ वो तुम्हारी तरह मोटे दिमाग का नहीं है। अरे भाई, झगड़ा तो रात में भी कर लोगे। रात में सोने के अलावा दूसरा काम तो रहता नहीं, आदमी फ्री रहता है। आप ही बताइए दुकानदार साहब, अगर वो अपने जीवन के डिसीजन खुद ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है? यार, अजीब शौकियाई लौंडा है तुम्हारा। चलो छोड़ो, हम कल ले लेंगे। अगर कल इन्होंने किसी दूसरी दुकान से फोन ले लिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लूटूंगा कैसे? अरे रुकिए भाभी जी, धनतेरस है आज ही खरीदो, कल छूट नहीं मिलेगी।
अब तो एक ही रास्ता है, मैं घर जाके उसे ये तीनों फोन दिखाता हूँ, जो पसंद होगा वो बता देगा। अरे मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, उसे यहीं बुलाओ। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी बीबी तब तक तुम्हारे साथ यहीं रहेगी। अगर मैं नहीं आया तो इसे रख लेना। क्या कहा तुमने? चलो अच्छा है, तब तक इसकी बीबी पर लाइन मारने का मौका भी मिलेगा। क्या सोचा भाई तूने? दिखाकर लाऊं घर लौंडे को, वरना तो मैं गुप्ता से ले लूंगा, पैसे भी नहीं मांगेगा जल्दी से। अरे नहीं नहीं, आप जाइए, भाभी जी तो हैं यहाँ पर आना जल्दी, मैं किसी गैर मर्द के साथ अकेली ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती। अगर टाइम पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बीबी को दुकान के अंदर लॉक करके भाग जाऊंगा। अरे टेंशन मत लो, टाइम से पहले ही आ जाऊंगा। भाभी जी आप अंदर बैठो, चाय की चुस्की लो। भाभी जी आपने 3 चाय उधेड़ दी जब से, पर आपका ये पति आया नहीं अभी तक। कौन सा पति? मेरा पति तो जेल में है बहुत दिन से। मजाक मत करो भाभी जी, उनका फोन लगाकर पूछो कितनी देर में आ रहे हैं। मुझे मजाक करके क्या मिलेगा भाई, मेरा पति जेल में ही है। और जो ये अभी फोन लेकर गए थे घर दिखाने के लिए, ये कौन थे? अरे ये तो डायरेक्टर साहब थे। कैसा डायरेक्टर? सीधा सीधा बताओ। 80 हजार के 3 आईफोन लेकर गया है वो, मेरा कलेजा दहल रहा है। अरे मैंने इनसे फिल्म में चांस मांगा था, वो बोले कि पहले मेरी बीवी की एक्टिंग करके दिखाओ, तो मैं उनकी बीवी होने की एक्टिंग कर रही थी। मेरे पतिवती नहीं है वो। भाभी जी आपको उस डायरेक्टर का नाम तो पता होगा। अरे नहीं, मुझे तो अभी रास्ते में ही मिला था वो डायरेक्टर। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, 2,40,000 का चूना लगा गया। ये तो बेहोश हो गया। साहब मैं बर्बाद हो गया साहब, मेरी दुकान लुट गई। मुबारक हो भाई, कांग्रेस को बधाई हो। तू ये बता, इन दोनों को देखा है कहीं? अरे सर ये तो वही आदमी है जो मेरी दुकान लूट कर गया है, और इस बेचारी औरत का पति जेल में है। अबे पति जेल में नहीं है, जो तुझे लूट कर गया है वही इसका पति है। क्या बात कर रहे हो साहब, मेरा बीपी हाई हो रहा है, नस फट जाएगी कोई सी। अबे ये मियाँ बीबी हैं, ऐसे ही नाटक करके लोगों को लूटते हैं, ये टेक्निक है इनकी। लेकिन सर उसने मुझे खुद बोला था कि वो एक्टर बनना चाहती है, फिल्म में चांस पाने के लिए उसकी बीबी होने की एक्टिंग कर रही थी वो। अबे ढक्कन, उसका आदमी तो पहले ही फोन लेकर भाग गया था, औरत को भी तो निकलना था वहाँ से। तो वो इस तरह तेरा चूतिया बनाकर वहाँ से निकल गई। फिर तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो औरत मेरे बेहोश होने के बाद में गई थी। वो औरत मेरा सारा गल्ले का पैसा लेकर भाग गई। अबे तो ऐसे लोगों से सावधान रहा कर, लालची दुकानदार। ये सब मेरे लालच की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने सोचा धनतेरस के दिन मेरे ऊपर धन की वर्षा होगी, लोगों को जमकर लूटूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही लूट गया। भाई इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। सर उसने मुझसे बोला भी था कि जो दूसरों को लूटने के बारे में सोचता है, कभी कभी वो खुद ही लूट जाता है। शक तो मुझे उस पर तब भी हुआ था। अबे जब शक हुआ था तो सतर्क रहना चाहिए था ना, खर्चुमल कहीं का। सर मेरा सामान वापस दिलवा दो उन चोरों से, वरना टेंशन से ये घुटने की नस फट जाएगी मेरी। अबे घुटने की नहीं, दिमाग की। मेरा दिमाग घुटने में ही है साहब। साहब फोन ना सही, मेरा गल्ला ही वापस करवा दो। अबे गल्ले को तो भूल जा, ये वो शातिर चोर हैं जिनसे पुलिस वालों की भी तिजोरी सुरक्षित नहीं है। ये तो हमें भी लूट लेते हैं कभी कभी। अब मैं क्या करूं साहब, मेरा गल्ला। आगे से नियत साफ रखकर दुकानदारी करना। वो तो ठीक है साहब, पर मेरा गल्ला।